अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। सबसे पहले तमाम दोस्त अहबाब को यह रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुबारक महीने को हमारे साबिक़ा और आइंदा तमाम गुनाहों का कफ़ारा बनाए। हस्बे वादा मैं रोज़े की नीयत के जो मसाइल हैं उस मुतअल्लिक़ इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। कोई भी इबादत जो है, कोई भी अमल जो है वो नीयत के बग़ैर मकबूल नहीं है इंदल्लाह। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर अमल के साथ नीयत का होना ये ज़रूरी अमर है। और अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि कोई भी रोज़ा, वो चाहे फ़र्ज़ी है वो चाहे नफली है, वो नीयत के बग़ैर सही नहीं है। अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। अहनाफ हैं, शाफ़ी हैं, हम्बली हैं और मालिकी हैं, ज़ाहरी हैं। तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई भी रोज़ा नीयत के बग़ैर वो सही नहीं है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने अल-मुग़नी में इस पर इजमा नकल किया है। फरमाते हैं, ला यसिह्हु सौमुन इल्ला बिनियतिन इजमाअन फ़र्ज़न कान औ ततव्वुअन। चाहे फ़र्ज़ी रोज़ा हो या नफली रोज़ा हो, वो नीयत के बग़ैर ही सही है, उसके बग़ैर वो सही नहीं है। दूसरी बात की तरफ आते हैं। रोज़ों की दो अक़साम हैं, कोई तीसरी नहीं है। या तो रोज़ा फ़र्ज़ी है या नफली है। आज की इस नशिस्त में फ़र्ज़ी रोज़े के मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत से मुताल्लिक़ा। पहली चीज़ जो मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि नीयत हर रोज़े के लिए वो ज़रूरी है। अब जो फ़र्ज़ी रोज़ा है उसकी नीयत कब की जाए, कब करना ज़रूरी है, कौन सा ऐसा वक़्त है कि जिसमें अगर नीयत ना की जाए तो रोज़ा जो है वो इंदल्लाह मकबूल नहीं है। तो जमहूर उलमा जो हैं, जिनमें आप समझ लें कि मालिकी हज़रात हैं, शाफ़ी हैं, हनाबिला हैं, ज़ाहरी हैं, जमहूर अहले इल्म, वो ये कहते हैं कि तुलूए फ़जर से कबल नियत करना ये ज़रूरी है। इस मुताल्लिक़ कई एक अहादीस जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन भी मनक़ूल हैं, जिनको इमाम इब्न ख़ुज़ैमा, इमाम हाकिम, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम इब्न हज़म और मुहद्दिसुल अस्र शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुमुल्लाह अजमईन सही कहते हैं। और बाद दीगर जो जहाबिज़ा नुक़ाद उलमा हैं वो इन अहादीस को मौक़ूफ़न सही कहते हैं। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह सय्यदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उनसे यानी ये रिवायात मनक़ूल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम युबय्यित सियाम मिनल लैल फला सियाम लह। ये नसाई की हदीस है। और एक रिवायत के अल्फाज हैं, मन लम युबय्यित सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फला सियाम लह, कि जो शख्स तुलुए फ़जर से कबल रोज़े की नीयत नहीं करता उसका कोई रोज़ा नहीं है। फला सियाम लह, ये सुनन नसाई की हदीस के अल्फाज हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जमहूर उलमा, जिनमें मालिकी हैं, शाफ़ी हैं, हम्बली हैं, ज़ाहरी हैं, वो ये कहते हैं कि फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत रात के किसी भी वक़्त करना, यानी फ़जर के तुलू होने से पहले पहले वो ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो ये कहते हैं कि फ़र्ज़ी रोज़ा हो उसकी नीयत ज़वाल शम्स से कबल जो है वो की जा सकती है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह उनका ये नज़रिया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये तफसील का मौका नहीं है। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अल-मुहल्ला और दीगर उलमा ने इस पर तफसीली जो है वो कलाम किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि रात को नियत करना, रात के किसी भी वक़्त आप नियत कर लें, तुलुए फ़जर से कबल ये ज़रूरी है। एक मसला तो ये वाज़ेह कर चुका हूँ। अब इससे अगले मसले की तरफ आते हैं, जिसका ताल्लुक़ नियत के साथ है कि क्या हर रोज़े की अलग अलग नियत की जाएगी या एक ही दफ़ा अगर इंसान नियत कर ले कि मैंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं तो वो किफ़ायत कर जाएगी। ये एक अलग मसला है। अब जमहूर उलमा जो हैं, जिनमें आप समझ लें कि अहनाफ
اور شافی اور حنابلہ اور امام اسحاق بن راہوے اور امام داؤد الظاہری اور امام ابن المنذر اور اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ، جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر روزے کی الگ یعنی ہر رات الگ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض اہل علم جن میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابتدائی رمضان میں نیت کر لی جائے، ابتدائی رمضان میں نیت کر لی جائے کہ میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد الگ الگ ہر روزے کی نیت نہ بھی کی جائے تو وہ کافی ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ ان کی رائے ہے، اور ہمارے معاصر علماء میں اپنا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کی بھی یہی رائے ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کئی اعتبارات سے یہ رائے درست معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا مالکی حضرات یہ کہتے ہیں کہ رمضان ایک نماز کی مانند ہے، تو جب ایک نماز کی مانند ہے تو ایک نماز کے لیے جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کئی اعتبارات سے ایک ناقص نظریہ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ کلام کیا ہے۔ مثلا ایک نماز جو ہے، نماز کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو نماز کے علاوہ ہو، سارے کے سارے کام نماز سے متعلقہ ہوتے ہیں، لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے۔ دو روزوں کے درمیان ایک وقفہ آتا ہے یعنی رات کا، جس میں ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اور اگر کوئی اپنی عورت سے مباشرت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ روزے میں جائز نہیں ہیں۔ تو بہرحال جمہور علماء کی جو رائے ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو احناف کی ہے، شوافے کی ہے، حنابلہ کی ہے اور ظاہریوں کی ہے اور دیگر جمہور علماء کی ہیں، کہ الگ الگ ہر روزے کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف ابتدائی رمضان میں نیت کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی رمضان میں نیت کر لے، لیکن اگر رمضان کے دوران وہ کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر تجدید نیت ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ وہ صحیح ابن خزیمہ میں باب قائم کرتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں باب ایجاب النیہ لصوم کل یوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم ان نیت واحدہ فی وقت واحد بجمیع الشہر جائز۔ یہ تفصیل کے ساتھ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا جو نظریہ ہے کہ ایک نیت کر لینا، اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ ابتدائی رمضان میں نیت کر لینا کہ میں نے اس رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ کافی ہے۔ لیکن جمہور علماء وہ اس بات کا رد کرتے آئے ہیں، اور یہ یعنی جمہور کی جو رائے ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاصرین میں شیخ سلیمان علوان حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہ اللہ، اور اسی طرح دیگر کئی ایک علماء کی یہی رائے ہے۔ تو یہ فرضی روزہ جو ہے اس کی نیت سے متعلق میں نے 3 باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات کہ کوئی بھی روزہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، فرضی روزے کی جو نیت ہے وہ رات کو کرنا کسی بھی وقت طلوع فجر سے قبل وہ فرض ہے۔ تیسری چیز، ہر روزے کی ہر فرضی روزے کی نیت الگ سے کرنا یہ ضروری ہے۔ آخر پہ ایک چیز میں ذکر کرتا ہوں کہ بول کر نیت کرنا الفاظ کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی بول کر نیت کرتا ہو، یا اسی طرح ہمارے جو کیلنڈر وغیرہ چھپتے ہیں اکثر پر کچھ دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں مختلف، تو بہرحال الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ یعنی جائز نہیں ہے، کوئی مشروع نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت مثلا میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی، تو وہ یہ چیز ہے کہ انسان دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں نے مثلا ابھی ارادہ کیا کہ صبح روزہ رکھوں گا، تو یہی نیت ہے، تو یعنی یہ کافی ہے۔ یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی اہتمام کیا جائے کہ یہ نیت ہے اور اس طریقے کے ساتھ نیت ہوگی، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بس ایک ارادہ ہے انسان کا کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہی اس چیز کا نام ہی نیت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، کل کی جو مجلس ہے
नफली रोज़े की जो नीयत का मसला है उसको भी इसी तरह इख्तिसार के साथ अहले इल्म के अक़वाल के साथ मुज़य्यन करके आप अहबाब के साथ शेयर करूँगा। तो इस फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत से मुतअल्लिक़ा अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली नशिस्त है उसमें उसका जवाब जो है वो आप अहबाब से अर्ज़ कर सकूँ। और एक और चीज़ की मैं वज़ाहत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी ये जो मजलिस है ये सिर्फ़ मेरे जैसे जो आम साथी हैं उनके लिए है। बड़े बड़े उलमा मशाइख जो हैं उनके लिए हम ये गुफ्तगू नहीं कर रहे और वो इससे मुस्तगना है। ये तो सिर्फ़ जो हमारे जैसे साथी हैं उनके साथ रमज़ानुल मुबारक के इन मुबारक अय्याम में कुछ चीज़ें जो है, कुछ मसाइल जो हैं, जो हमारे जैसे तालिब इल्म हैं, आम लोग हैं, उनके साथ शेयर करना मकसूद है। तो आप अहबाब कोशिश करें कि इस पैगाम को, इस दावत को सिर्फ़ और सिर्फ लिब्तिगाइ वजहिल्लाह आगे दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। ये हमारे लिए भी अजर व सवाब का इंशाअल्लाह बाइस है और आप अहबाब के लिए भी इंशाअल्लाह अजर व सवाब का बाइस है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह रोज़ाना नमाज तरावी के बाद जो है वो इख्तिसार के साथ कुछ न कुछ इन मसाइल पर हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह किया करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में इन मुबारक अय्याम में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।